ये जो महफिल है ना, यहां जो बैठने वाले हैं, यहां जो सुनने वाले हैं, हो सकता है कोई सोच रहा हो कि मैं उठ करके चला जाऊंगा। हाँ सही है, तेरा दिल है ये, तू उसकी पैरवी कर, तू अपने मन की मान ले, चला जा। लेकिन मेरी बात जरूर सुन लेना, जो चीज यहां बढ़ रही है तू कल शाम तक भी इंतजार करता रहे ना, वो तुझे कहीं और नहीं मिलेगी। जो चाहता है कि मुझे ये फैज मुसलसल मिलता रहे, कैसा फैज? फरमाया जहां जिक्र खुदा जिक्र रसूल होता है वो जगह आम नहीं, जन्नत की क्यारियों में से क्यारी बना दी जाती है। अब आप तो यहां बैठे हो, तो कहां हो? जन्नत की। तो कोई है और जो जन्नत की क्यारी को छोड़ करके चला जाए? मुझ गुनाहगार को जब यह सादत नसीब हुई कि मैं मदीना शरीफ पहुंचा, तो मैंने वहां पर देखा कि लोग जाने भी कुर्बान करने पर तैयार हो जाते हैं किसी सूरत से रियाजुल जन्नह में जाने का मौका मिल जाए एक लम्हे के लिए। खुदा गवाह है, मैं इस बात को अर्ज कर रहा हूं। बाद नमाज इशा 1, 2, 3 घंटे आराम करने के बाद, कभी 2 घंटा कभी 3 घंटा, फिर यही तमन्ना होती थी यार क्या पता कल या परसों हमारा टिकट होने वाला है, आज और कल की रात बची है, एक मौका और रियाजुल जन्नह में मिल जाए, वो जन्नत के टुकड़े में एक मौका और 2 रकत नफिल पढ़ने का मिल जाए। तो आपको इस बात को सुनकर ताज्जुब होगा और आपकी मोहब्बत और बढ़ेगी कि 3 घंटे इशा के बाद आराम करने के बाद जब पहुंच जाते तो फजर भी हो जाती थी, नंबर नहीं आता था। सिर्फ एक इसी इंतजार में वहां पर रोक दिया जाता है, बीच में पार्ट्स बना दिए जाते हैं। एक गिरोह जाता है, एक टुकड़ा छोड़ देते हैं जो उन्होंने बना रखा होता है, एक पार्ट वाले लोगों को छोड़ देते हैं। जब वो फारिग हो जाते हैं उनको निकाला जाता है, फिर रियाजुल जन्नह को दोबारा से आगे से बंद करके फिर दूसरे वाले गिरोह को छोड़ा जाता है। तो ये मुसलसल सिलसिला चलता रहता है। तो तमन्ना होती है यार एक मर्तबा मौका मिल जाए। कितनी बार हमने देखा कि लोग उस गर्मी में या वहां खड़े खड़े गिरने लग जाते हैं, गिरने लग जाते हैं लोग। किस लिए? तमन्ना क्या लिए खड़े हैं? काश एक मर्तबा रियाजुल जन्नह में हमें हाजिरी का मौका और नसीब हो जाए, और नसीब हो जाए मौका। तो आपको यह मौका यहां मिल रहा है कि आप मदीना तो ना जा सके, लेकिन जहां जिक्र रसूल हो रहा है उस महफिल में बैठ जाओगे, तुम्हें भी जन्नत की क्यारी में बैठने की फजीलत मिल जाएगी, फैज मिल जाएगा, और अल्लाह की रहमत से तुम्हारी ये जिंदगी बाबरकत हो जाएगी, और बाद मरने के तुम्हारी कब्र भी आसान हो जाएगी। वाह 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 वाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी, मुअज़्ज़ज़ उलमा तशरीफ फरमा है, हुफ़्फ़ाज़ हैं, बाज़मत शख्सियत तशरीफ फरमा है। इनसे पूछिए, ये हीरे आसानी से तैयार नहीं होते, हाफिज़ कुरान आसानी से नहीं तैयार होते हैं। आप पैसा देकर हाफिज नहीं बन सकते। आप अपना घर बेच बाच के, अपनी प्रॉपर्टी और अपना माल दे करके हाफिज नहीं बन सकते। अगर आप चाहो कि यार मैं हाफिज तो नहीं हूं, बुढ़ापा आ गया अब क्या करूंगा, चलो अपनी दौलत दे दा करके अब मैं हाफिज ही बन जाऊं, उलमा गवाह है, बन सकते हैं, हो सकता है, मुहाल है। आपको जाना पड़ेगा वहां पर, उसातिज़ा की जूतियों को सीधा करना पड़ेगा, उनके पास दो जानू बैठना पड़ेगा, उनका फैज हासिल करना होगा। जब उनका फैज तुम्हारे लिए उनके दिल से निकलकर तुम्हारे दिल में दाखिल होगा और रब की अता होगी, रब चाहेगा कुरान को तुम्हारे सीने में उतारेगा। ये 1-2 दिन की बात नहीं, 2 साल भी लग सकते हैं, 4 साल भी लग सकते हैं। मैं उन हाफिजों को भी जानता हूं जिनको 11-11 साल लग गए, हाफिज कुरान न हुए। एक उस्ताद ही जानता है कि हाफिज बनने के लिए, हाफिज बनाने के लिए
उसे रात की कितनी मेहनत मुशक्कत बर्दाश्त करनी होती है, दिल में किस कदर उन बच्चों के पीछे पड़ गए और उनका ख्याल रखते हुए, उनके खाने को देखते हुए, उनकी सफाई सुथराई का लिहाज रखते हुए, और किस कदर वो सुबह से शाम तक अपनी नींदों को कुर्बान करता है और मदीने वाले के ऊपर नाजिल होने वाली किताब को उन बच्चों को रटवाता है तोते की तरह, तब जा करके कहीं अल्लाह की अता से वो बच्चा 2-4 साल में हाफिज कुरान होता है। फिर दस्तारबंदी का मंजर होता है जो हर एक को नसीब नहीं होता। अरे जिसे ये मंजर नसीब होता है वो खुशकिस्मत होता है, वो बानसीब होता है, बेनसीब नहीं होता। बेशक बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत कुरान कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारबंदी, उलमाए अहले सुन्नत। वाह! अगर आप बेदार हो तो मैं बताऊं आपको मेहनत कैसी करनी पड़ती है उस्ताद को। बेदार हैं आप लोग? हाँ, बेदार कहने से आपको सवाब नहीं मिलेगा, सुभान अल्लाह कहने से मिलेगा। जरा जोर से बोल दें। आप बेदार हैं? सुभान अल्लाह बोलेंगे और जोर से। अल्लाह ने आपको हुस्न दिया है, ताकत दी है, जवानी दी है। अगर अभी आपसे कह दिया जाए कि आप अपने लिए इलेक्शन में खड़े होकर के ऐलानात का मामला शुरू कर दें और आप पूरा दिन बोलते बोलते नहीं थकोगे, यार मेरे रब का नाम है, तुम ज़मीन पर रब के नाम को पुकारो, रब तुम्हें अर्श मुअल्ला की बुलंदियां नसीब करेगा। जरा जोर से बोल दें। बताऊं मैं एक उस्ताद कितनी मेहनत करता है? नाम याद रखिएगा, मुहद्दिस आजम पाकिस्तान। कौन है? मुहद्दिस आजम मौलाना सरदार अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह। क्या नाम है? मौलाना सरदार अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह। तो यह मौलाना सरताज हैं। तो मौलाना सरदार साहब ने बच्चे को कैसे पढ़ाया, उनके एक मुफ्ती शागिर्द कहते हैं। कौन है वो? मुफ्ती हैं। कहते हैं जब मैं, तवज्जो है ना आप लोगों की, एक मदरसे में क्या माहौल होता है देखिएगा, आपको पता चलेगा कि जब मैं मदरसा पढ़ने के लिए पहुंचा, अच्छे खानदान से नहीं था मैं, मतलब माली लिहाज से मेरा मामला बेहतर नहीं था, अपना खाना नहीं खा सकता था। जब मैं मदरसा पहुंचा तो मेरे लिए इंतजाम कराया गया, किसी घर से मेरा खाना आता था। और मौलाना सरदार अहमद साहब के पास भी इतना मामला नहीं था कि वो सारे शागिर्दों को अपने पास से ही लंगर में खाना खिला देते। तो मेरा जहां से खाना आता था, उनकी हालत भी ऐसी, वो भी सिर्फ खिदमत होती है ना। मैंने देखा है मदरसे में कि वो बच्चा जब किसी के घर मदरसे में पढ़ने वाला खाना खाता है ना, तो उस घर की जो मालकिन होती है ना, उसे अम्मी कहता है। उसे क्या कहता है? अम्मी जान कहता है और अब्बू जान कहता है। और मैंने खुद देखा है कि उनको अपने बेटों से ज्यादा उस बेटे से ज्यादा मोहब्बत हो जाती है। मैंने खुद देखा है, ऐसी मोहब्बत होती है कि जब अपने बेटे की शादी हो या अपना बेटा घर अलग करके रहने लगे तो नहीं रोते हैं, जब वो हाफिज कुरान होकर अपने घर जाता है तो वो रोना लग जाते हैं। वो रोते हैं कि यार ये हमें छोड़ करके चला गया, ये हमें छोड़ करके जा रहा है। तो जब उनकी तरफ से खाना आता था, कहते मैंने खाने को देखा तो कभी रात की बासी रोटी आ गई, कभी ठंडा सालन। तो मौलाना सरदार मुझ पर नजर रखे हुए थे कि नया बच्चा आया है, क्या इसे खाना वाना पसंद आया या नहीं। ये उस्ताद होता है जो बच्चे का ख्याल रखता है, उसकी फिक्र होती है कि कोई बच्चा मदरसा छोड़ करके ना चला जाए। जितना दाखिला लेने के लिए उस्ताद बेचैन होता है ना, उससे ज्यादा बेचैनी ये होती है कि कहीं वापस ना चला जाए, ये मदरसे में ही रुके। तो मौलाना सरदार अहमद साहब ने एक दिन उस बेटे को बुलाया, जब उसकी कैफियत देखी ना कि यार इसको खाना पसंद नहीं आ रहा है, उस्ताद देखना, उनका खाना मौलाना सरदार अहमद साहब का घर से पक करके आता था। कहां से? तो जब अपने घर से आएगा तो जाहिर सी बात है कोशिश करके गर्म ही आएगा, ठंडा नहीं आएगा। जब खाना पहुंच जाता तो मौलाना सरदार फरमाते, बेटे यहां आओ, बिल्कुल नोट करने का जुमला है, हाँ अगर आपके सीने में दिल होगा जब भी ये बात टकराएगी, नहीं तो बहुत मुश्किल है। करीब बुलाया, ये उस्ताद का दिल देखना, करीब बुला करके इरशाद फरमाया, बेटे जो तुम्हारा खाना आता है ना, मैं रोजाना देखता हूं
बड़ा अच्छा है, मुझे ये पसंद है, मैं चाहता हूं अपना टिफिन मुझे दे दिया करो, मेरे घर से जो पक करके आता है तुम खा लिया करो। जब उस्ताद ने ये शफकत दिखाई, मदरसे के 2-4 दिन यूं गुजरे कि मैं मदरसा छोड़ जाऊंगा, खाना पीना अच्छा नहीं है, लेकिन उस्ताद ने जब अपना टिफिन खिलाना शुरू कर दिया, फरमाते हैं दरसगाह में बैठता, उस्ताद से पढ़ता, कभी उनके चेहरे को देखता, कभी हदीस रसूल को देखता, कभी उस्ताद के चेहरे को देख कर रोता था। यार ऐसे उस्ताद भी होते हैं जो अपना गरम खाना मुझे खिलाते हैं सिर्फ इसलिए मैं इनका बेटा तो नहीं हूं, ये चाहते हैं ये कुरान पढ़ जाए, ये चाहते हैं ये हदीस पढ़ जाए, ये चाहते हैं एक आलिम बन जाए, ये चाहते हैं एक मुफ्ती बन जाए। अरे जमाने ने देखा उस्ताद की इस शफकत ने ये काम कर दिखाया कि उस्ताद ने अपना टिफिन तो दे दिया, लेकिन बच्चे के दिल में ये बात बैठ गई कि बच्चा मुफ्ती बन करके मदरसे से निकला। क्या बन करके निकला? वाह 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 वाह। ऐसे थोड़ी आप कहोगे अरे हो गया होगा काम, पढ़ लिया होगा मदरसे में, ऐसे नहीं। इल्ला माशाअल्लाह कोई ऐसा हो जो ख्याल ना रखता हो, लेकिन मैं देखता हूं कैसा भी उस्ताद हो, खुद कितना ही कम इल्म वाला हो, यही सोचता है और यही चाहता है कि जो मेरे पास पढ़ रहा है वो मुझसे बड़ा आलिम बन जाए, वो मुझसे बड़ा मुफ्ती बन जाए। वो अब मुझे आपसे सवाल करना है, मुझे आप बताइए वो बच्चा किसका होता है? आप ही के तो होते हैं वो बच्चे। किसके होते हैं वो बच्चे? फिर आपको पता फिर मिलता क्या है? ये बात उससे भी बड़ी है। तवज्जो है ना अब लोगों की? मैं एक आवाज सुनना चाहता हूं, मुझे वो आवाज बड़ी प्यारी लगती है, शायद समझ गए, मुझे वो आवाज बड़ी प्यारी लगती है, जरा जोर से। अरे रब का नाम तो प्यारा है ना, कौन नहीं सुनना चाहता? जरा सुनाओ तो अपने रब का नाम, और जोर से सुनाओ। अरे कहो ना मेरा अल्लाह पाक है, सुभान अल्लाह बोलो। इसका मतलब है मेरा अल्लाह पाक है, सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक है, वो पाक जात है। हम गुनाहगारों पर अगर रहमत हो गई तो ये गुनाहगार भी पाक हो जाएंगे, अगर उसकी अता हो गई तो बहुत खूब माशाअल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। मौत हर एक को आनी है ना, माएँ बहनें भी बैठी हैं, इनके दिल में एक तमन्ना होती है क्या कि मेरा लल्ला जो है, मेरा बेटा जो है, हाँ वो मौलाना तुम्हारी तरह बन जाए। मैं मदरसे में पढ़ाता हूं, मुझे इसलिए पता है। क्या कहते हैं जब आकर, क्या पढ़ाना है इसको, क्या बनाओगी मौलवी हाफिज? मुझे ना पता क्या बनाओगे, मैं चाहती हूँ तुम्हारी तरह हो जाए। मुझे ना पता क्या होगा, मैं ये चाहती हूँ ये तुम्हारी तरह हो जाए। चलो अच्छी तमन्ना है, लेकिन एक चीज का ख्याल रखना माए बहने, जब स्कूल वाले बच्चे को तुम तैयार करती हो ना, कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले बच्चों को जब तुम तैयार करती हो तो एहतमाम किया करो, उनको सजा दजा करके खूब बढ़िया से खुशबू लगाकर अच्छे कपड़े पहना करके भेजा करो। ये बड़ी अच्छी बात है, सफाई का ख्याल रखा करो। लेकिन वो जाते हैं दुनिया की किताबें पढ़ने के लिए। क्या पढ़ने के लिए? जोर से बोलो, क्या पढ़ने के लिए? हाँ, दुनिया की किताब पढ़ने के लिए जाओ तो एहतमाम करो, मैं कहता हूं। लेकिन जब रब का कुरान पढ़ने के लिए भेजो, जब आसमानी किताब को पढ़ने के लिए भेजो, जब मदीने वाले आका पर जो किताब नाजिल हुई है उससे बड़ी कोई किताब नहीं है, उससे आला कोई किताब नहीं है, उससे अफजल कोई किताब नहीं है, जब दुनियावी किताब के लिए तुम एहतमाम करो तो सोचो जो बच्चा मेरा मदरसे में जाता है, मुझे उससे कई 100 गुना ज्यादा इस बच्चे के लिए, उससे कहीं ज्यादा इस बच्चे के लिए एहतमाम करना है। अब आप कहोगे क्यों? आप मुझसे सवाल कर सकते हो, क्यों इसके लिए एहतमाम क्यों करें? जी, ये सवाल कर सकते हो आप, और करो भी। क्यों? क्योंकि मैं उसका जवाब देने वाला हूं। इसलिए मौत तो हर एक को आनी है ना। मैं अपना जिक्र करता हूँ, आप बुरा मान जाओगे, कहीं हो गए हमारी मौत का जिक्र क्यों छेड़ रहे, अभी तो हमें बहुत कुछ देखना है, लल्ला की शादियाँ बाकी हैं, अभी फलाना काम देखना है, फलाना काम देखना है। तो चलो कोई बात नहीं, मैं अपनी मिसाल देता हूँ। मौत का वक्त मुकर्रर है, मौत आ गई। 2 बेटे हैं मेरे, मिसाल दे रहा हूँ, एक हाफिज कुरान है और एक इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, दुनियावी इल्म पढ़ा हुआ है, कुछ भी समझ लीजिए। 2 हैं। माएँ बहनें सुनेंगी इस बात को। जब मैं या कोई भी शख्स
मर्जुल मौत में मुब्तला हो गया तो किस चीज की जरूरत है? ईमानदारी से बताना। ये नहीं कि सैयद साहब ने पूछा है तो वो बताना पड़ेगा। ईमानदारी से बताओ, जरूरत किसकी है? जरूरत किसकी है? जोर से बोलो, हाफिज कुरान की जी। अब जरूरत हाफिज कुरान की। जब हर घर में डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर हो, उसका काम तुम्हें ऑफिस में दिखाई दे जीते जी, और जब मौत का वक्त आए तो फिर हाफिज जी भी तो होना चाहिए, फिर एक हाफिज कुरान भी तो होना चाहिए, उसकी भी तो जरूरत है। चलो मान लो उससे तुम्हारा काम पूरा हुआ ना हुआ, कभी इंजीनियर से एक बार मौका पड़ गया, घर का नक्शा बनवा लिया, लेकिन हाफिज कुरान तो हर जुमेरात को फातिहा के लिए, हर मुर्दे के लिए जो तुम्हारी माँ बाप रिश्तेदार अजीज और कारिब है उसकी दुआ के लिए, तीजे 10वें 40वें के लिए, वो हाफिज कुरान ही तो, कोई और तो नहीं, वो हाफिज कुरान ही है ना। अब मौत की जब बारी आई, अपनी औरों के लिए तो जरूरत पड़ रही थी कि फलां का तीजा, फलां का 10वां, फलां का 40वां, फलां जगह जाना है, फलां जगह जाकर के कुरान पाक की तिलावत करनी है, फलां दुकान में कुरान पढ़ना है। क्योंकि आज जाहिर इसीलिए हमने जाहिर यही काम करते हैं, हालांकि कुरान पाक को तो पढ़ पढ़ के अपने अंदर हमें ईमान को ताजा करके अपने सीने को मुनव्वर करना चाहिए था, लेकिन हमने इन कामों के लिए रख लिया। ईमानदारी से बताना, मेरे आका का फरमान सुनना। आका ने इरशाद फरमाया, जब रूह निकलने में परेशानी हो रही हो, मरजुल मौत में मुब्तला हो और रूह ना निकल रही हो, दिक्कत हो रही हो, क्योंकि उस वक्त का आलम तो ये होता है, मेरे आका फरमाते हैं रुई हो रुई, उसके अंदर कांटेदार एक लकड़ी को घुसा दिया जाए, फिर अंदर अंदर उसे घुमा दिया जाए, फिर खींच लिया जाए, ऐसे रुई का एक एक तार खींच करके आता है, ऐसे ही रूह निकलते वक्त परेशानी होती है। उस वक्त का आलम क्या होता है? आका ने फरमाया, जब ये कैफियत हो जाए मुर्दे की, उसके पास बैठकर अरे सूरह यासीन पढ़ लिया करो, वो लम्हा आसान हो जाएगा, उसकी रूह आसानी से निकल जाएगी। अब मुझे बताना, जरूरत थी सूरह यासीन पढ़ने वाले की। इंजीनियर आया, कुरान नहीं जानता, डॉक्टर आया, कुरान नहीं जानता, और दुनियावी इल्म पढ़ने वाला आया, कुरान नहीं जानता। जब कुरान नहीं जानता तो जरूरत पड़ी हाफिज साहब की। अब हाफिज साहब को तलाश कहां करे? या तो मस्जिद जाएगा या तो मदरसा जाएगा। अरे मस्जिद पहुंचा, पता चला कि आज इमाम साहब है ही नहीं, आज तो छुट्टी पे हैं, तो कहां गया? मदरसा। मदरसा पहुंचा तो क्या देखा कि मदरसे में तो रमजान मुबारक की छुट्टियां हो चुकी हैं, 15 शाबान से वक्त ज्यादा हो गया, वहां पर भी ताला है। तो जरूरत हाफिज कुरान की। डिग्रियां सारी ले आए और लाकर तकिए के पास सिरहाने उसके रख दे, कभी उसकी वो मौत की सख्ती आसान नहीं हो सकती। मेरे आका ने फरमाया, मौत की सख्ती जब आसान होगी जब तू सूरह यासीन की तिलावत कर लेगा, जब तू कुरान पढ़ेगा। अब कुरान तेरे बेटे को आता नहीं, तूने लाखों लाख रुपए खर्च करके अपने बेटे को डिग्रियां तो दिलवा दी, आज वो डिग्री किसी काम की नहीं है। जरूरत पड़ रही है हाफिज कुरान की। ना मस्जिद में मिले, ना हाफिज मदरसे में मिले तो कहां जाएगा? अरे थोड़ी देर गुजरती है, तड़पता हुआ वापस आता है, घर के अंदर देखता है कि माँ तड़प तड़प कर मर रही है, बाप की रूह निकल रही है, लेकिन सूरह यासीन पढ़ना मुझे नहीं आती। माँ तड़पती तड़पती मर जाती है, अरे बाप तड़पता तड़पता मर जाता है, लेकिन अगर घर में हाफिज कुरान होगा, इधर माँ को मर्जुल मौत में मुब्तला हो, इधर बाप मर्जुल मौत में मुब्तला हो, माँ पुकारे मेरे प्यारे बेटे, हाफिज कुरान, आलिम दीन, मुफ्ती साहब, मुझे यूं लगता है कि मेरा बुलावा आ गया है, वो बेटा जल्दी से चला जाए। अरे वजू कर ले, वजू करने के बाद कुरान उठा ले, माँ के सिरहाने बैठ जाए, पता क्या चढ़े कि उसकी माँ तो तड़प तड़प कर मर रही थी, डिग्रियां काम नहीं आ रही थी, और यहाँ पर बेटे ने कुरान खोला, सूरह यासीन पढ़ रही है, और माँ मुस्कुराती हुई दुनिया से जा रही है, और जमाने वालों को बता रही है, बाप दुनिया से मुस्कुराता हुआ जा रहा है, और जमाने वालों को बता रहा है, दुनिया की तालीम हासिल करने वालों,
कुरान से मुंह मोड़ने वालों, तुम आज भी तारीकी में हो, बाद मरने के भी तारीकी में रहोगे। मैंने बेटे को हाफिज कुरान बनाया, सारी जिंदगी उसने मेरे लिए दुआएं की, मेरी खिदमत की है। आज जब मैं मर रही हूं, अब भी मेरा बेटा कुरान पढ़ रहा है, मेरी मौत आसान हो रही है। वाह।